लगता है? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, बतौर राजनेता कैसे देखते हैं वो आप? इस देश को बहुत सारे और योगी चाहिए। हर स्टेट में एक योगी चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या लगता है? इसके पीछे का सीधा सीधा कारण है कि भाई एक स्टेट चलाना, आप एक घर, अपना घर चलाते हैं तो उसमें 4 अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। तो नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए ना। और नेतृत्व का मतलब नेतृत्व होता है। नेतृत्व का मतलब हम सबको लेके चलने के चक्कर में इसको खुश रखने के लिए एक उसके लिए गलती कर दें और उसको खुश रखने के लिए एक इसके साथ गलत कर दें, उसको नेतृत्व नहीं कहा जाता। तो बहुत सीधी सीधी बात है कि भाई आप सही चलोगे हम सही चलेंगे, आप गलत करोगे तो जेसीबी जिंदाबाद। काम करने का जो उनका स्टाइल है ठीक लगता है? फिलहाल उसी की जरूरत है सोचने की। आप देखिए, ये वो वाली बात है ना कि स्कूल टीचर पे आजकल के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं स्कूल कि बच्चे पे हाथ कैसे उठाया है। तो ये क्यों नहीं पूछते कि बच्चे से ये क्यों नहीं पूछते कि ऐसी हरकत क्यों की मार खाने वाली? तुम हरकत नहीं करते तो टीचर नहीं मारता। पनिशमेंट कैसे दे दिया, नील डाउन कैसे करा दिया? फिर स्कूल मत भेजो। तो अगर आपको नेतृत्व से प्रॉब्लम है तो और भी स्टेट्स हैं, आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप जाइए, या फिर आप कायदे में रहिए। योगी आदित्यनाथ इसीलिए अक्सर लोगों को पसंद आते हैं कि कर्तव्य परायण भी हैं और धर्म परायण भी। ये दोनों जुड़ा हुआ है रोहित जी। जो धर्म परायण होगा वो कर्तव्य परायण होगा। हर धर्म के अपने कर्तव्य हैं। हर धर्म, आप किसी भी धर्म के हो, बिल्कुल, लेकिन हर चीज में ड्यूटीज लिखी हुई हैं। आप इस्लामिक धर्म मानेंगे तो आपको बोला जाएगा 5 बार नमाज पढ़ना है। और हमारी पूजा पद्धति अलग है। लेकिन तो ये जो 2 शब्द आपने कहा है, ये दोनों शब्द एक दूसरे से नत्थी है। अगर आप धर्मपरायण नहीं है तो आप डिसिप्लिन भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो फिर आपको धर्म के लाइन पे चलना पड़ेगा। राहुल गांधी केजरीवाल में संभावनाएं नजर नहीं आती कि देश संभाल लेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन संभाल पाएगा कौन नहीं संभाल पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो संभाल रहा है बहुत अच्छा संभाल रहा है। और आप अपने घर के ड्राइवर को, नौकर को, चौकीदार को क्यों निकालेंगे? अगर वो चौकीदार रात भर आपके नींद में उसकी सीटी की आवाज आ रही है तो वो काम अच्छा कर रहा है, तो आप उसको क्यों रिप्लेस क्यों करेंगे? आप रिप्लेस तब करते हैं ना जब वो काम अच्छा ना करे। तो और मैं उदाहरण नौकरों का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिशियंस और जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो पब्लिक के लिए हैं, है ना। तो और मोदी जी बहुत गर्व से बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। तो अगर ऐसा चौकीदार है तो मैं बुद्धू होऊंगा अगर मैंने ऐसे चौकीदार निकाल के किसी और। हो सकता है दूसरा बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर आपको बदलाव की जरूरत क्या है? बिल्कुल। पॉलिटिक्स से आखिरी सवाल मेरा फिर वही, आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी, इस देश के विपक्ष, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन तमाम पे? विपक्ष को और मेहनत करनी चाहिए। हम लोगों का, मैं एक बहुत आम सा व्यक्ति हूँ जो आम लोगों के बीच में चलता फिरता उठता बैठता है। और क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ या मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मेरे सामने सारी बातें लोग उनके मन में जो होता है खुल के बोलते हैं। अगर उनको पता रहेगा कि अरे ये कांग्रेस का प्रत्याशी है या कार्यकर्ता है या बीजेपी का प्रत्याशी और कार्यकर्ता है, तो फिर वो सोच समझ के बोलेंगे। मेरे सामने बिना सोचे समझे हर तरीके के लोग हर बातें कर देते हैं। मुझे ये समझ में आया है कि बाकी लोगों को मेहनत और करने की जरूरत है।